Friends, I'm Ravi Srivastava and you are watching my channel Happy Enjoy with Ravi। खूब सारा एंजॉय कीजिए रवि यानी मेरे साथ। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव से क्यों नाराज है मोदी सरकार। इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण रवि श्रीवास्तव द्वारा। जी, योग गुरु बाबा रामदेव ने यूं अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पतंजलि की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोनिल दवा लॉन्च की और कोरोनिल दवा से कोरोना रोगी का 100% सही होने का भी दावा किया। अभी दवा लॉन्च किए हुए कुछ घंटे हुए थे कि आयुष मंत्रालय द्वारा बाबा की कंपनी की दवा को पूरी जानकारी मांगते हुए इसकी बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने का नोटिस भी भेज दिया। आपको बता दें कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्चिंग के मौके पर बाबा ने दावा किया था कि इन दवा का जिन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया था उनमें से 69% मरीज केवल 3 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव और 7 दिन के अंदर 100% रोगी कोरोना मुक्त हो गए। इस दवा का ट्रायल 280 लोगों पर करने का दावा हुआ था। आयुष मंत्रालय द्वारा नोटिस मिलने के बाद पतंजलि लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट किया और दवा के प्रचार की बात को खारिज करते हुए कहा कि हमने सिर्फ लोगों की दवा के असर के बारे में जानकारी दी है, अभी दवा का प्रचार नहीं किया है और लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ गलत भी नहीं। लेकिन बाबा और बालकृष्ण जी से आयुष मंत्रालय ने दवा में शामिल किए गए सभी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी मांगी और इस मामले को 17 सदस्यीय आयुष टास्क फोर्स को सौंप दिया। आयुष टास्क फोर्स उन लोगों की भी जांच करेगी जिन पर दवा का ट्रायल किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी निम्स में मरीजों के ट्रायल करने की पतंजलि की ओर से दावा किया गया था, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघुराम शर्मा ने बाबा को घेरते हुए कहा कि बिना इजाजत की दवा की क्लिनिकल ट्रायल करना गलत है, यह अपराध है। कानून के हिसाब से यह ट्रायल गलत है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे केंद्र सरकारें कितने भी निकट और करीबी बने। आपको बता दें कि मोदी राज और योगी राज में पतंजलि द्वारा कई योजनाओं को लेकर प्रपोजल देते रहे हैं। बाबा रामदेव ने हरिद्वार के घाटों को गोद लेने और पेड़ लगाने के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव भी दिया था। सो मंत्रालय ने पतंजलि के अलावा कुछ अन्य एनजीओ को काम सौंपने का पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था। वहीं पतंजलि का नोएडा में 2000 करोड़ के फूड पार्क प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने खाद्य मंत्रालय से बात करके हरी झंडी दिखा दी तथा उसे सब्सिडी भी दी। वहीं बाबा रामदेव ने खादी को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन मंत्री कालराज मिश्र को खादी की रिसर्च, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए जिसको कालराज मिश्र ने ये कहते हुए टाल दिया कि खादी की अपनी अलग पहचान है, इसे छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वैसे योगी सरकार का मिड डे मील का हिस्सा पतंजलि को देने 10 करोड़ का प्रस्ताव बाबा की तरफ से आया था, लेकिन आदित्यनाथ योगी सरकार ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन कोरोना दवा की लॉन्चिंग ने बाबा के केंद्र सरकार की जानकारी दिए बिना हड़बड़ी कर दी, जबकि सारी दुनिया इस दवा की खोज में लगी हुई है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोरोना की दवा पूरी तरह से साइंटिफिक और प्रमाणित हो, जिससे लाखों लोग लाभ उठा सकें। सूत्र की मानते बाबा रामदेव अगस्त तक तो कानूनी दाव पेचड़े के चक्कर में पड़े रहेंगे। आपको बता दें कि 2014 के बाद से बाबा को भाजपा सरकार आंखों चढ़ा रही है और सत्ता के गलियारों में बाबा का काफी प्रभावशाली नाम भी था। लेकिन जब बाबा ने ममता बनर्जी की तारीफ कर दी, उसके बाद से उनका भाजपा में ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिर गया। लेकिन बाबा की उम्मीद थी कि कोरोनिल के लॉन्च के बाद बाबा की तूती बोलना फिर चालू हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से उनकी उम्मीदों पर घड़ों पानी फिर गया। इस तरह आप देख ही सकते हैं कि बाबा रामदेव के प्रति किस तरह का रुख अपनाएगी भाजपा सरकार, केंद्र सरकार। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।